और एक खरगोश की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये क्या है? शेर है। शेर कहाँ रहता है? जंगल में। जंगल का क्या है ये? राजा। और ये क्या है? खरगोश। तो एक शेर की और एक खरगोश की कहानी सुनाएंगे, ठीक है? एक शेर था जंगल में, जंगल का राजा। लेकिन जो शेर था हमारा वो बूढ़ा हो गया था, वो चल फिर नहीं पा रहा था ज्यादा। तो शेर ने जंगल में एक सभा बुलवाई, जितने जानवर थे सारे जानवरों की एक सभा बुलवाई। सारे जानवर आके बैठ गए, शेर भी बैठ गया। बोला शेर कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं शिकार नहीं कर पाता। तो वहाँ जितने जानवर बैठे थे सब बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, शेर तो बूढ़ा हो गया, अब ये हम लोग को मार के खा नहीं पाएगा। तभी शेर बोला, सुनो, तुम सब बारी बारी मेरे पास आओगे और मैं सबको मार कर खाऊंगा। सब डर गए। तभी जो शेर का मंत्री था तोता, वो बोला, राजा जी आप ऐसा करना कि एक दिन में आप एक ही शिकार खाओगे। तो बोला अच्छा ठीक है। तो 2-3 दिन वो एक एक करके आते जा रहे थे और उसको मार के खा ले रहा था। उसके बाद चौथे दिन नंबर आया किसका? खरगोश का। खरगोश बड़ा खुश कि मेरा नंबर आ गया। खुश होना चाहिए कि मेरा नंबर आ गया? नहीं, लेकिन खरगोश इसलिए खुश था क्योंकि ये होशियार था, इसको सबक सिखाना था शेर को। ये बड़ा खुश, अरे वाह मेरा नंबर आ गया, मैं बड़े दिन से चाह रहा था कि मेरा नंबर आए। खरगोश का नंबर आ गया, बड़ा खुश। अब खरगोश की जो मम्मा थी वो रो रही थी, बहुत परेशान थी कि मेरा बेटा तो मर जाएगा, शेर खा लेगा। उसकी दादी भी बहुत रो रही थी बेचारी। तो खरगोश बोला, मम्मा डरो मत, मैं यूं गया और यूं आया। तो उसकी मम्मा सोच रही है इसको तो एक फट से एक पंजा मारेगा, इसको तो मार के खा जाएगा। ये बड़ा खुश है, इसको किसी भी चीज की तमीज ही नहीं है। बस खरगोश उठा, साइकिल पर बैठा, चलता चलता मस्ती में गाता घूमता पूरा जंगल घूम घाम के शेर। और इधर शेर बड़ा गुस्से में बैठा, ये कहाँ चला गया खरगोश, अभी नहीं आया, इसकी इतनी, ये भूख से व्याकुल हो रहा था। अब इसके आगे समस्या ये थी, इसने हाँ कर चुका था ना शेर कि मैं एक ही जानवर खाऊंगा, किसी को खा भी नहीं सकता था। तभी आया खरगोश कूदते कूदते, बोला, राजा जी नमस्ते। किंग ऑफ फॉरेस्ट माने जंगल का राजा। राजा जी नमस्ते। खरगोश बोला, शांत रहो, कहाँ थे इतनी देर? खरगोश बोला, राजा मैं आपके पास आ रहा था, मैं जल्दी तैयार हुआ, लेकिन पता है आपको जंगल में दूसरा शेर आया है जो आपसे बड़ा तगड़ा है और कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। शेर बड़ा गुस्से में था, बोला, कौन है मेरे आगे राजा? मैं यहाँ का राजा हूँ। खरगोश बोला, नहीं राजा जी, जंगल में दूसरा राजा है और अगर आप मुझको मार के खा जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो राजा कहाँ पे है। शेर बोला, कहाँ है? तो बोला, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताऊंगा ये दूसरा राजा कहाँ पे है। शेर बोला, ठीक है। खरगोश कहा, चलिए। दोनों साथ में गए। जा रहे थे तो रास्ते में बड़ा सा कुआं दिखा। उस कुएं में के पास खड़ा हो गया खरगोश। तो शेर बोला, चलो ना आगे। तो बोला, नहीं, इसी के अंदर वो राजा रहता। बोला, इसके अंदर? बोला, हाँ, आप थोड़ा आगे जाइए, हमको तो डर लग रहा है, मैं जाऊंगा तो मुझको मार के खा जाएगा। बोला, ठीक, तुम पीछे रहो, मैं जाता हूँ। वो गया कुएं के पास, ठीक है। कुएं में ऐसे करके कुएं के पास खड़ा हुआ, बोला, कौन है? तो अंदर से क्या आवाज आई? कौन है? फिर बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ, तुम कौन है हो? तो अंदर से क्या आवाज आई? क्या हूँ, तुम कौन हो? बोला, अब खरगोश कह रहा, राजा जी इसकी आगे अंदर झांकिए। तो खरगोश ऐसे करके झांका, बोला, हिम देखा? तो देखा उसके अंदर शेर।
खरगोश ने ऐसे करके झांका जब शेर तो देखा कि उसके अंदर दूसरा शेर। तो शेर ने कहा ये खरगोश तो सही बोल रहा था। तो बोला कि तू है कौन? तो अंदर से आवाज आई तू है कौन? फिर शेर कह रहा हिम्मत है तो बाहर निकाल। अंदर से क्या आवाज आई? हिम्मत है तो बाहर निकाल। खरगोश बोला राजा जी आप इसको अंदर जाके मार दो। तो शेर बोला हाँ ये सही कह रहा है, एक तो मुझे भूख लगी और ये दूसरा राजा बना बैठा है। शेर देखा ना आओ ना ताओ, छपाक से उसी में छलांग लगा दी। कहाँ छलांग लगा दी? कुएं के अंदर। खरगोश बड़ा खुश, वाह। अंदर झांका, बोले राजा जी टाटा गुड बाय, अब आप इसी के अंदर रहिए, मैं तो चला। बस खरगोश शेर जो था कुछ दिन उसी के अंदर पड़ा रहा, वो उसी में मर गया और खरगोश खुशी खुशी गाते गाते आ गया अपने घर। बोला मम्मा मैं आ गया। सब बड़े खुश हुए। जंगल में जितने पशु पक्षी थे, जितने जानवर थे, सब कंधे पे बिठाए खरगोश को नाचते गाते चल दिए। तो देखा, इससे मतलब ये समझ में आता है कि कभी कोई कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन होशियारी कैसी होनी चाहिए? खरगोश की तरह। ठीक है, चरणबद्धता और कितने खुरदरे, इतने का हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब है स्वाद की पहचान। अब इस स्वाद की पहचान के लिए हम क्या करेंगे? स्वाद कौन से उसमें आ जाएगा? कौन से वाले में काम आएगा? जीभ, है ना? जीभ से तो स्वाद लेते हैं। स्वाद क्या खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, सादा है, नमक है, क्या है? तो उसके लिए हम एक तरह से एक्टिविटी भी करा सकते हैं। जैसे हमने 2 गिलास में पानी लिया, ठीक है, एक में हमने नमक मिला के रख दिया, एक में हमने चीनी मिला के रख दिया। दोनों ये पानी मीठा और नमकीन है। अभी हम गिलास बदल दे रहे हैं, हमको नहीं पता कौन सा मीठा है कौन सा नमकीन है। अभी हमको भी नहीं पता कौन सा मीठा है कौन सा नमकीन है। तो ये स्वाद हम मुंह पे डाल के करवाएंगे, कौन सा मीठा है कौन सा मीठा। तो ऐसे हम पूरा एक्टिविटी क्लास में करवा सकते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। और अभी देखना स्वाद क्या है इसका? मीठा है। अभी तो इससे स्वाद की पहचान हमें पता चली। हमको नहीं पता इसमें कौन सा गिलास है, तो घुमा दिए थे ना, ठीक है। तो इस तरह स्वाद की पहचान हम करा सकते हैं, ठीक है। जाएंगे हम बाजार जाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे। हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे। बोलो बच्चों कितनी, आप बताओ जितनी। बोलो बच्चों कितनी, आप बताओ जितनी। 3 हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे। बोलो बच्चों कितनी, आप बताओ जितनी। 5 हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे। बोलो बच्चों कितनी, आप बताओ जितनी। 5 हम बाजार जाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे। बोलो बच्चों कितनी, आप बताओ जितनी। 8
पास में आओ। हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे, ढेर जलेबी लाएंगे। बोलो बच्चों कितनी, आप बताओ जितनी। नहीं मिली। हो गया। अब बढ़िया सा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये हमारे पास डिस्पोजल ग्लास है, 9 ग्लास इधर 9 ग्लास इधर। हम बच्चों से कंपटीशन के तौर पे भी करवा सकते हैं कि 2 बच्चों को खड़ा किया, ग्लास दे दिए। अभी तो मेरे पास छोटे गिलास हैं, बड़े गिलास से थोड़ा करवाएंगे। जैसे कॉफी वाले गिलास होते चौड़े होते हैं, अभी तो मेरे पास यही है, इसी से करवा रहे हैं। तो ग्लास रखेंगे बराबर बराबर संख्या में, फिर देखते हैं कितनी बिल्डिंग पे कितने कौन ग्लास लगाता है और किसके गिर जाते हैं। जिसका गिर जाएगा वो आउट, और जो ज्यादा बिल्डिंग बड़ी बना लेता है वो विनर। चलिए स्टार्ट। तो अभी ये हमारे साथ है साजिया, साजिया के पास 9 ग्लास, और ये संतोष जी है, इनके पास भी 9 ग्लास। चलिए आप लोग स्टार्ट करिए। बराबरी का चल रहा है, बहुत सही। चलिए नहीं साजिया, आपके कितने वो आप गिलास पकड़िए, जितने गिरे हैं आप उतने रखिए। 4 गिलास आपके गिर गए, 4 गिलास गिरे थे आपके। चलिए आप लगाइए। आपके 5 ग्लास लग रहे। चलिए बहुत सही। गतिविधि क्या है? व्हाट इज एक्टिविटी? तो गतिविधि क्या है? ये 2 शब्द समाहित है इसमें, गति और विधि। तो गति माने क्या होता है? मतलब गति में कोई भी क्रिया समाहित हो, और विधि मीन्स तरीका। किसी भी क्रिया मतलब कोई भी क्रिया जो समाहित हो उसको करने का तरीका, वो हो गया हमारा गति और विधि। तो गतिविधि हम आयु अनुसार बच्चों को कराएंगे, है ना। 3 से 4 साल बच्चों की गतिविधि अलग होगी, 4 से 5 की अलग होगी, और 5 से 6 की अलग होगी। अब ऐसा नहीं कि 3 से 4 साल के तो बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। उनकी जो हमने गतिविधि कराई वो हम 5 से 6 वाले वो तो फटाक से कर लेंगे, लेकिन जो 3 से 6 वाले हैं उनको हम समझाएंगे कि जैसे हमने रख दिया पेन होल्डर, रख दिया डाइया, रख दिया पेन, रख दिया। हमने कहा बेटा इसमें से ये पेन निकाल के इसमें रखो। तो वो जो छोटे 3 से 4 वाले बच्चे हैं वो पेन निकाल के यहाँ पे रखेंगे। तो इससे क्या होगी, हमारी मतलब बच्चों की ग्रिपिंग मजबूत होगी, थोड़ा सा उनका कॉन्सेंट्रेट होगा कि हाँ ये पेन उठा के यहाँ पे रखना। ये तो छोटा बच्चा कर लेगा। और अगर यही एक्टिविटी हम 5 से 6 साल वालों को कराना, वो तो उठाएंगे धड़ा से रख देंगे। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए जैसे हम जमीन पे एक लाइन खींच दी, या फूल बना दिया, या मेज पे कर दिया, कोई पेपर पे बना दिया, हमने दे दिया कुछ दाने, बात नहीं करिएगा, कुछ दाने रख दिए। जैसे मान लीजिए कंकड़ रख दिए छोटे छोटे से, या राजमे के दाने रख दिए। उन दानों को हमने दे दिया कि वो बिठाना है। अभी आप उनको वीडियो में भी दिखाया जाएगा। मान लो हमने ऐसे करके एक गोला बना दिया, ठीक है। अभी कुछ दाने हम रख दिए, लेकिन बड़े दाने होने चाहिए, बड़े अनाशी दाने। अभी उससे कह देंगे ये कौन से आयु वर्ग में आएगा? 3 से 6 वाला बच्चा करेगा ही नहीं। 5 से 6 साल वाला बच्चा आसान से कर लेगा कि इसी के अनुसार हमें बिठा लेंगे। मार्ग पर डट जावे, शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। पर सेवा पर उपकार में हम
आप हरे। हम दीन दुखीन विलो विकलो सेवक बन संताप हरे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। जो है अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। वाह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा बस बरसावे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुद्ध प्रेम सुधा रस बरसावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें